मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ब्रिज ग्वाला ब्रिज ग्वाला ब्रिज ग्वाला मेरो गोपाला मोहन माधव नंद लाला मेरो मोहन माधव नंद लाला ब्रिज ग्वाला ब्रिज ग्वाला ब्रिज ग्वाला मेरो गोपाला मोहन माधव नंद लाला मेरो मोहन माधव नंद लाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ब्रिज ग्वाला ब्रिज ग्वाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ब्रिज ग्वाला ब्रिज ग्वाला ब्रिज ग्वाला गोपाला मेरो मोहन माधव नंद लाला मेरो मोहन माधव नंद लाला ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा अंगना पधारो मेरे गोपाला अंगना पधारो मेरो नंद लाला ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा ब्रिज चंदा मेरो ब्रिज चंदा मेरो ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा अंगना पधारो मेरो नंद लाला मेरो अंगना पधारो नंद लाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा ब्रिज चंदा मेरो गोविंदा अंगना पधारो मेरो गोपाला अंगना पधारो मेरो गोपाला
बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया जय लाल जय की सीताराम। जय। सियावर जय जय रामचंद्र श्री राधे भगवान श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थिर श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों की भावनी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायथ किया। जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे श्याम जय श्री जय। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में देखो जी, आज भी दिवाली है और सबको खूब शुभकामना बधाई है। 5:36 से 6:16 तक आज दिवाली का मुहूर्त है पूजन का। उसके बाद तो प्रतिपदा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा के साथ ही गौ नवरात्रि आरंभ हो जाती है, क्योंकि गोपाष्टमी आ रही है। उसका विश्राम गोपाष्टमी पर ही होता है। फिर अक्षय नवमी है, फिर देवोत्थान एकादशी है, फिर कार्तिक पूर्णिमा है। तो कार्तिक मास तो अपने में ही बहुत विलक्षण है, बड़ी भारी महिमा है। जिनको आज करना हो, जो कर रहे हो, 6:16 तक का आज मुहूर्त है, मतलब अमावस्या है। उसके बाद अमावस्या है नहीं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो हाँ, पूर्व प्रसंग में यमलार्जुन का उद्धार हुआ। उन्होंने भगवान की स्तुति की और अपने लिए यही प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारी वाणी आपकी परम मंगलमय गुणगणों का वर्णन करती रहे, कान आपकी मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण करते रहे। जिनके हृदय समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना, भरे हैं निरंतर हों ही न पूरे, तिनके हृदय तुम कहाँ ग्रह रो रहे। भगवान के लीला चरित्र भक्तों को बहुत सुख देते हैं। क्यों? भगवान का भक्तों का जीवन है भगवान, और भगवान के जो लीला चरित्र हैं वो तो भक्तों की माँ के समान है। जैसे जननी पोषण करती है, ऐसे ही भगवान के लीला चरित्र भक्तजनों का पोषण करते।
शरीर का आहार है जल और अन्न, पर आत्मा का आहार है नाम और कथा। उससे आत्मा तृप्त नहीं होती। अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। दरिया साहब कहते थे अमृत तो भगवान की कथा ही है। और पीछे के भक्तजन भगवान का गुणगान करें, चरित्र सुने, सो बात नहीं है। राम जी का रामावतार था, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, घर घर में अयोध्या में भगवान के चरित्र होते थे, दीवारों पे चित्रित कर दिए जाते थे। उनको देख देख के पशु पक्षी भी नृत्य करते थे, सनकादिक भी समाधि भुलाते थे। अब देखो उखल बंधन लीला में यशोदा मैया चरित्र का गान कर रही थी, माखन निकालते समय, मथानी चलाते समय, तभी बालकृष्ण आए, हट करने लगे। आज सुबह से ही हट करने लगे थे। गोपियां भी तो चरित्र गाती हैं, इन बालकृष्ण के चरित्र गाती हैं गोपियां भी। कथा की महिमा तो गोपियां भी गाती हैं। गोपी गीत में आया तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम् भूमि गृह्णन्ति ते। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं गोपियाँ कथाओं की महिमा गा रही हैं, और जिस समय कथा की महिमा गा रही हैं भगवान के चरित्र भी गा रही हैं। गोपी गीत क्या है? भगवान के ही चरित्र हैं। और सब गोपियों ने एक साथ एक ही गीत गाया, एक ही चरित्र गाती हैं। उखल बंधन गाती हैं तो सब उखल बंधन गाती हैं, पूतना उद्धार गाती हैं तो सब पूतना उद्धार गाती हैं। कोई माखन चोरी का ऐसा नहीं कि गोपी अलग अलग चरित्र गा रही है, नहीं, सब मिलकर एक साथ गाती हैं। अर्जुन भी, नलकुबेर, मणिग्रीव, इनका उद्धार हो गया। इनको बड़ा भारी दुख है, दारुण दुख। क्यों? ब्रजवास छूट गया, इन परमात्मन की सन्निधि छूट गई। अब हम अपने पिता के अलकापुरी में जाएंगे। पर कहते हैं नाथ मेरी वाणी आपका ही गुणगान करे, मेरे कान आपके ही रसमयी कथाओं का श्रवण करें, हमारे हाथ आपके ही सेवा में लगाएं। और जो हाथ पूजन के लिए तुलसी पत्तियों का चयन करते हैं, धन्यास्ति, उन हाथों को अतिशय धन्य कहा गया है। भगवान की सेवा में हाथ लगे और मन आपके चरण कमलों की स्मरण में, स्मृति में रम जाए। हमारा मस्तक आपकी ही चरणों में झुके, मनो एक एक इंद्रिय से भगवान का यजन, सेवनम भक्ति रुच्यते। पर प्रभु तो हंस ही रहे हैं, क्योंकि आज उल्टा दृश्य है। परमात्मा बंधन में है और जीव मुक्त है। हंसने की तो बात है, विपरीत दशा दिखती है, प्रभु को हंसी आ गई। उन्होंने उखल को आशीर्वाद दिया। अच्छा, जिनकी बुद्धि में समता है, मन की समता, कोई अनंत की पूजा महापुरुषों ने कहा, तो जहाँ समता है और हृदय परिपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित है, ऐसे साधु सत्पुरुषों के दर्शन से बंधन नहीं हो सकता। जैसे सूर्योदय हो जाए तो अंधकार नहीं रह सकता। अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वर्तते। मनो नलकुबेर, मणिग्रीव, तरह तरह से
परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करके वही अपने लोक को जाएंगे, अलकापुरी को। लेकिन भगवान तो अभी बंधन में ही है ना। बात यह है कि पुरुष वर्ग प्रायः नहीं है नंद भवन में। इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। आज भी गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, कल तो मनाई ही जाएगी। आज भी हो रही है, क्योंकि आज दिवाली का दूसरा दिन है, प्रतिपदा लग गया। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की, श्री नंद गोप कुमार की। ऐसा अब इंद्र यज्ञ की तैयारी में न लगे तो भाई महर्षि शांडिल आवे सुबह सुबह, उसके पहले तैयारी तो हो जानी चाहिए, सामग्री तो जुटी जानी चाहिए पूजा की। और वैसे भी पूजा सूर्योदय होते ही आरंभ हो जाती है, इंद्र की ध्वजा फहराई जाती है, फिर पूजा आरंभ होती है, ऐसा विधान होता था। तो महर्षि शांडिल्य तो अपनी संध्या समाप्त करके ही आएंगे। नंद बाबा के छोटे भाई हैं, उनका नाम है सनंद। उनका कहना है कि भाई ये जो इंद्र यज्ञ है, ये हमारे गोकुल का सबसे बड़ा महोत्सव है। क्यों? गोपों, जो वन में गोप रहते हैं, उनके धन तो गाय हैं, और गाय को तृण जल भरपूर मिलता रहे, इसी से तो उन गोपों को सुख है, परम सुख है। उसके लिए उत्तम वर्षा तो चाहिए, तभी तो पशुओं को तृण मिलेगा पर्याप्त। और वर्षा के स्वामी हैं देवराज इंद्र, उनको संतुष्ट रखना चाहिए। तो सब गोपों के लिए देवराज इंद्र को संतुष्ट प्रसन्न रखना बड़ा आवश्यक है। इसलिए और सब में बड़ा उत्साह है, सब गोपों में। यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठी कर ली थी, घर घर से गाय का घी, दूध, दही, तरह तरह के पकवान, ढेर के ढेर। और फिर जब पूजन होगा तो पूजन के बाद सारा गोकुल यही प्रसाद तो ग्रहण करता है। गाय और बैलों का भी आज पूजन होगा, तो उनकी तृप्ति तो आज यहीं प्रसाद में होगी, उनको अलग से तो चराने लेके जाना नहीं है, सबको पूजा में रहना है। तो ऐसी विलक्षण पूजा की तैयारी भी चल रही है। पर यह पूजन की तैयारी बहुत लंबे समय से चलती थी ब्रज में, 1 महीने पहले से ही आरंभ हो जाती थी। इतना विधिपूर्वक पूजन होता था। अब कार्तिक का स्नान भी इसी समय होता है। अब भाई जैसे बड़े स्नान कर लेंगे सुबह, छोटे बच्चे तो स्नान नहीं कर पाते हैं वैसे, तो जल्दीबाजी करना पूजा में, उसमें भी आनंद नहीं है। क्यों? अरे जब तक बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ नाम है, तो ब्रजवासियों को भी, गोपों को भी कहाँ पूरा आनंद मिल सकता है उस पूजन में। महर्षि शांडिल्य तो खुद ही नीलमणि का बड़ा ध्यान रखते हैं। उन्होंने तो एक दिन पहले कह दिया भाई कि कल अगर यज्ञ होगा तो केवल पुरुष ही संपन्न करेंगे। और जब श्री कृष्णचंद्र आएंगे तो माँ के साथ आएंगे, उनको प्रारंभ में लेके आना कोई आवश्यक नहीं है, उनको अंत में बुला लेंगे। मानो सुबह सुबह उनको उठाने की शीघ्रता कोई ना करे, पर बालक मानते थोड़े ही हैं। अच्छा, माता रोहिणी को आना था। देखो अभी दामोदर मुक्ति का प्रसंग है, भगवान का अभी उखल बंधन छूटा नहीं है, अभी यमलार्जुन का अवतार हुआ है। तो देवी रोहिणी तो जाएंगी भाई, वो तो व्यवस्था वही संभालती हैं सबकी, वो गोकुल की अधीश्वरी हैं, उन्हीं की छाया में सब कुछ संपन्न होता है। तो नंद बाबा कहते हैं तब तो वो निर्विघ्न पूर्ण होता है। और फिर वो आएंगी तो दाऊ तो आएंगे साथ में, इन बलराम को तो रोका नहीं जा सकता है, तो शिशु और किसी मुनि से भी अधिक शांत रहते हैं। ये तो ऐसे हैं कि एक स्थान पे जहाँ बैठा दो वहीं चुपचाप बैठे रहेंगे, और दाऊ आ जाए तो पीछे जो बालक आते हैं, ये भी फायदा है ना, वो सब इन्हीं को घेर के वहाँ बैठे रहते हैं। तो इनका जो पुत्र है ना भद्र, ये तो नंद बाबा के पास ही रहता है हमेशा। तो उसको तो आना ही था, क्योंकि नंद बाबा आ गए तो भद्र भी आ गए और दाऊ भी आ गए। अच्छा, समझा दिया फिर भी दाऊ को भी, भद्र को भी, किसी सामग्री का स्पर्श मत करना। हाँ, अच्छा,
दाऊ जी बचपन से जो कुछ कह देते थे ना, उस बात से हटते नहीं थे, मानो एक ही बार बोल देते थे। जैसे रामावतार में प्रभु राम एक ही बार बोलते हैं, रामो द्विवर न भाषते, जो बोल दिया सो बोल दिया, ऊपर हो चाहे नीचे हो। जैसे भगवान ने प्रण कर लिया प्रभु श्री राम ने दंडकारण्य में, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सारी पृथ्वी राक्षसों से हीन कर दूंगा। जानकी मैया ने तुरंत आंख दिखाया, जरा भी हमारी सलाह नहीं लेते हो। अरे कुछ एक राक्षस तो मारे होंगे। अवसर पाकर एकांत में माँ जानकी ने प्रभु श्री राम से कहा था, कुछ ही राक्षस तो ऋषि मुनियों को मारते होंगे, जिनकी हड्डियों का अस्थियों का ये पहाड़ बन गया, आपको इतना क्रोध आता है। और प्रतिज्ञा कर ली 2 हाथ उठा के, और आपका बोलना ही कहाँ टलता है कि निश्चरहीन करो मैं, पूरी पृथ्वी राक्षसों से खाली कर दूंगा, मानो सबको मार डालूंगा, सब राक्षसों को। तो सब तो अपराधी नहीं होंगे, एक बार भी मुझसे नहीं पूछते आप, कोई सलाह नहीं लेते, प्रतिज्ञा कर ली। प्रभु की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही उन जानकी मैया को लंका जाना पड़ा। मेरे प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। तो सब राक्षस तो तभी मरेंगे जब राक्षस राज मरेगा, और वो रावण ऐसा है, बिना सबको मारे खुद मरेगा नहीं, आकर युद्ध करेगा तो सारे राक्षस नहीं मरेंगे। लंका जाना पड़ा। पर यहाँ उल्टा है, दाऊ जी महाराज यज्ञ में आ गए हैं सुबह सुबह माँ रोहिणी के संग। नंद बाबा ने कह दिया कुछ छूना नहीं, तुरंत कह दिया हम देखेंगे। तो सबको विश्वास है कि बचपन से जो कहता है वही करता है, पीछे नहीं हटता अपनी बात से। और कन्हैया लाल होते तो, कन्हैया लाल यहाँ होते तो कहते हम देखेंगे, लेकिन सब कर डालते उत्पात, इसलिए इनको घर में रखा गया है। तो निश्चिंत है, दाऊ है तो सब निश्चिंत है। बड़ी पवित्रता से यज्ञ संपन्न होता था। ये आपस में बातें करेंगे भद्र के साथ, और दाऊ और भद्र हंसेंगे, ताली बजाएंगे, इसमें कोई बाधा तो है नहीं, आनंद आएगा, बच्चे भी प्रसन्न हैं। और जब समय होगा तो भाई रोहिणी देवी हैं, कुछ इन लोगों को कलेऊ भी करा देंगे, कुछ बाल बहू हो जाएगा बैठे बैठे इनका। पर वो जो नीलमणि है वो बड़े चंचल हैं, और जहाँ वो सक्रिय होते हैं सब बालक उनके साथ हो जाते हैं। अब सुबह सुबह उनको स्नान कराना, अरे बड़े सुकुमार है, नहीं नहीं, लेकिन बहुत हठी भी तो हैं। कहीं जल्दी उठ गए और दाऊ भद्र नहीं दिखे तो भाग ना आवे। तो महर्षि शांडिल्य ने यशोदा मैया को पहले ही कहलवा दिया, उसको किसी तरह घर में ही फंसा के रखना, क्योंकि चंचलता किए बिना वो नहीं रहेंगे, चुप बैठा जाता ही नहीं। अगर वो आ जाए तो जो आयोजन होता है ना वो नीरस हो जाता है, क्योंकि सबका ध्यान आकर्षण तो वो कर लेते हैं स्वयं। पूजा में भी सुख नहीं मिलता, जी चाहता उसी को देखो, वही कुछ करे, और कुछ करे तो फिर बस हो चुका इंद्र यज्ञ। अरे उनको देखे बिना महर्षि शांडिल्य जैसे ज्ञानी में भी उत्साह नहीं आता। सबका जीवन है वो श्याम सुंदर। लेकिन भाई ये अभी थोड़ी सी चर्चा कुछ चली थी कि बड़ी भारी ध्वनि हुई, शब्द हुआ, अर्धम, बहुत भीषण शब्द था वो, बड़ा भारी शब्द गोकुल में। और नंद बाबा के भवन के पास में इतना भयानक शब्द, सब भागते हैं, भाग ऐसे रहे अपनी अपनी लकुट उठाना भी भूल जा रहे हैं। क्यों? सबको बालकृष्ण की चिंता होती, कंस का कोई राक्षस आया होगा। बालकृष्ण नंद भवन में ऐसी भारी आवाज धम से, क्यों? यमलार्जुन गिर पड़े थे उखल से, ये वही ध्वनि थी। पर अभी तो प्रभु दामोदर हैं, रस्सी बंधी हुई है उधर में, उखल से लगे हुए हैं, वृक्ष तो गिरे, वो कहाँ, वो तो ऐसे ही पड़े। लीला है सब उन लीलामय की। सब दौड़ पड़े, क्या हुआ, कौन सा राक्षस कूदा, दौड़ो।
किसी को कुछ सूझ नहीं सकता था। क्यों? सबका सर्वस्व प्राण तो वो श्याम सुंदर और वो भवन में, और वहीं इतना भयंकर शब्द हुआ। जो छोटे चाचा है ना बालकृष्ण के सनन, दौड़ते हुए सब पहुंच रहे हैं। इतना दौड़े कि लगभग बूढ़े जवान सब साथ पहुंचे। सब गोपियां पुकारते हुए दौड़ रहे। मानो पूरा गोकुल 2-4 पल में उन नंद बाबा की पौड़ी पर पहुंच गया। बड़ा भारी उत्पात हुआ था। सब देखते हैं, अरे द्वार पर ही देहली के पास लगे हुए अत्यंत विशाल दोनों अर्जुन के वृक्ष गिर गए, और गिरे भी कैसे? अपनी जड़ से उखड़ गए। और एक और गिरा, दूसरा दूसरी ओर गिरा था। क्यों? बीच में बालकृष्ण थे। तो नलकुबेर मणिग्रीव का स्वरूप ऐसे ही गिरा, शरीर उनका वृक्ष दोनों दो तरफ गिरे। आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। लेकिन सबको लगता है हाँ, भगवान जनार्दन ने सबको जीवन दान दिया। क्यों? हमारा नीलमणि सकुशल है, वो उखल में बंधा है, दोनों वृक्षों के बीच में है। नन्हा सा सिर एक ओर घुमाता है, फिर दूसरी ओर घुमाता है, मुस्कुरा रहा है। अरे उनका प्रसन्न श्रीमुख देखकर सबके प्राण लौट आए शरीरों में। नंद बाबा बड़े बुद्धिमान है, बड़े सावधान है। तुरंत पूछे, तू यहां कैसे आ गया? सोचते हैं नंद बाबा, मेरा बालक वृक्षों के गिरने से डर तो गया ही होगा, इसके पास हंसते हुए पहुंचना चाहिए। नंद बाबा हंसते हुए, किसी को पता ही नहीं मैया सुबह ही सुबह बांधी गया आज उखल में, सब तो उधर गए थे। अब नंद बाबा के बड़े भाई हैं, हंसते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं, इतनी चंचलता जिसने की थी, यशोदा ने इसको आज उखल से बांध दिया था। सब सोचते हैं हम सब अगर हंसते हुए इसकी ओर नहीं बढ़ेंगे, बातें करते, तो ये और डर जाएगा। आखिर ये बंधा हुआ, इतनी भयानक आवाज हुई, फिर भी बैठ के हंस रहा है धीरे धीरे। बालकृष्ण ये थोड़ी सोचते हैं कि मैया ने बांधा है, इतने बड़े वृक्ष गिर गए, बाबा आएंगे नंद बाबा। तो पहले थोड़े से डरे थे, कहीं मार न लगे कि इतना बड़ा उत्पात किया, अभी तक तो माखन चोरी करता था, न जाने क्या किया। नंद बाबा ने पुचकारा बालकृष्ण को, अरे मेरा लाल यहाँ तक उखल खींच लाया। भीतर से उखल के घसीटने की चौड़ी रेखा भी तो बनी हुई थी। इस नन्हे से शिशु ने उखल कितना खींचा है। बाबा पूछते हैं, किसने बांधा तुझे, बता। बालकृष्ण नंद बाबा की ओर देखकर हंसते हैं, हंस के कहते हैं, हालांकि अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, पर वहां और कोई है नहीं, अब मैया ने बांधा। और दूसरे शिशु तो थे ही इधर उधर, वो भी निकले भाई, क्योंकि वो तब से मेहनत ही कर रहे थे। उखल को ठिलवाया था और सहायता की थी, रस्सी खोलने की बड़ी चेष्टा की थी, पर वो सफल तो हुए नहीं थे। पर स्वयं बालकृष्ण अपने मैया में कोई दोष नहीं दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि वहां कुछ लोग कह ही रहे थे कि इसने सुबह आज बहुत उत्पात किया, तो धीरे से कह दिया मैया ने बांधा। नंद बाबा ने रस्सी खोल दी, गोद में बिठा लिया। तेरी मैया बहुत बुरी है, हाँ तो बांध है, अब मैया के पास मत जाइयो, सुन ले, मैं तो अपने साथ रखूंगा, चल सवरे चलेंगे यज्ञ में, अब मैया को आज यहीं घर में रहने दे। अरे भैया, इतना सुनते ही मानो बाबा मैया पे बिगड़ रहे हैं। ये तो मचलने लगे, मैया चलेगी तो जाऊंगो, मैया चलेगी तो जाऊंगो। नंद बाबा ने इनको कंधे पे बिठा लिया था, गोद में उतर आए, गोद से नीचे लटक पड़े, दोनों हाथ लटका के, सिर लटका के, मानो मुझे नीचे उतारो।
इतना मचलने लगे नंद बाबा की गोद में मानो अब तो मैया के पास जाए बिना मानेंगे नहीं। फिर भी उतर गए, छिटक के, चंचल बहुत है, और दौड़ के मैया का हाथ पकड़ लिया, यशोदा मैया का, और मैया का हाथ पकड़ के कहते हैं तू चल वहां पूजा में चल। इतना सुनते मैया में तो इतना वात्सल्य, इतनी ममता उठी, अंक में उठा लिया कन्हैया को। और सबके भीतर प्रश्न है, चिंता है, क्या ये वृक्ष कैसे गिरे, किसने गिराया इनको? क्योंकि नीचे इनकी कोई डाल तो थी नहीं, ये तो पर्याप्त ऊंचाई तक सीधे खड़े थे, कोई शाखा नीचे नहीं थी, ऊंचाई पर थे। दोनों दो ओर गिरे, बीच में शिशु बिल्कुल सकुशल, और गिरे भी तो देखो कैसे गिरे, जड़ से उखड़ गए। अब गोप लोग आसपास घूम के देख रहे हैं, वृक्ष खोखला भी तो नहीं है, कैसे गिरा? खोखला होता तो टूट कर गिरता ना। जड़ें इतनी मोटी है, कितना प्राचीन है, कितने दृढ़ हैं, कितनी गहराई तक है ये, कितनी दूर दूर तक इनकी जड़ें फैली हैं, और कोई जड़ भी सड़ी हुई नहीं दिख रही है, कोई कीड़े भी कहीं नहीं लगे हैं, कोई रोग का भी लक्षण नहीं है, आंधी चली नहीं, भूकंप आया नहीं, बैलों में आसपास में आपस में कोई भीषण युद्ध हुआ नहीं, और फिर ये वृक्ष ऐसे थे भी नहीं कि बैलों के धक्के से गिर जाएं। और फिर बैल यहाँ लड़े होते तो उनके खुरों के चिन्ह तो होते ही, कोई कारण नहीं मिल रहा है, ये वृक्ष गिरे कैसे? यहाँ केवल यही कुछ एक बालक थे, कोई गोपी सेविका वहाँ थी नहीं जिससे पूछा जाए। भाई सुबह ही सुबह का तो समय है, तो उन छोटे छोटे बालकों से पूछा, इन वृक्षों को किसने गिराया? तो उन नन्हे नन्हे शिशुओं ने नंद बाबा को सबको बता दिया, क्या? इसको कन्हैया ने इसी उखल को अड़ाकर उसने खींच दिया, वृक्ष गिर गए। अरे भैया, सबको लगा ये बच्चे तो हमेशा ही अटपटी बात करते हैं। ये समझ आता है कि हाँ, बच्चों के सामने ही ये श्याम सुंदर थे, उखल में बंधे और उखल को खींच रहे थे। इसके खींचने से उखल खींच गया, बहुत बड़ी बात है, वृक्ष क्या करेंगे? तो शिशुओं ने कहा, नहीं, वृक्षों की जड़ में से एक एक चमकते हुए देवता निकले थे, और वो दोनों इस कन्हैया को हाथ जोड़ रहे थे, और ये उनसे बातें भी कर रहा था। हम दूर भाग गए थे, मैंने नहीं सुना कि इसने क्या बात की, उन्होंने क्या कहा। वो दोनों फिर ऊपर आकाश में उड़ गए। अरे भाई, अब बच्चों की ऐसी बातों पर कौन विश्वास करे? लेकिन ठीक है, कुछ कह रहे हैं तो कुछ होगा। हमारा नीलमणि है इतना सुंदर, इतना मनमोहक, मुनिगण भी हाथ जोड़ते हैं, आते हैं यहाँ। तो वृक्ष क्या उन देवताओं ने गिरा दिए होंगे, जो देवता यहाँ से गए, या कोई राक्षस दैत्य दानव आए थे रूप बदल के? किसका उत्पात था? बात यह है ना कि गोकुल में जो दोनों वृक्ष थे नंद बाबा के द्वार पे, वो देवता के समान थे। और नंद बाबा के पिताजी ने महर्षि शांडिल्य के आदेश से ही लगाया था। तो गोष्ठ की रक्षा भी करते थे, सबका कल्याण भी करते थे, गोपियाँ पूजन भी करती, मनौती भी करती, कामनाएं भी पूरी होती। तो गिरना तो बड़ा अशुभ हो गया ना। सबको लगा कुछ भी हो, अब कोई बड़ा तो था नहीं कि पता पड़े, कुछ भी हो, किसी बड़े उत्पात का सूचक है। सोचना चाहिए अब क्या करना होगा। हाँ, अब ये इंद्र यज्ञ पूरा हो जाए तो सब मिलकर इस बात पर हम लोग विचार करें। संपन्न होना तो था इंद्र यज्ञ, लेकिन देखो जो सत्कर्म होते हैं उनमें विघ्न भी तो आते हैं, और कोई एक विघ्न आवे तो कहीं विघ्नों का क्रम न लग जाए तो ही बड़ी कुशल है। अब यज्ञ आरंभ होता उससे पहले इतना बड़ा उत्पात हो, अब सबके अंदर भ्रम हो गया, शंका हो गई। अब भाई सब गोपियाँ सेवक यज्ञ के स्थान पर दौड़ चले, तो वहाँ यज्ञ की सामग्री बहुत ढेरों ढेर रखी थी, कोई पशु पक्षी दूषित न कर दे, कोई राक्षस वहाँ उत्पात न करे। लेकिन गोकुल में पूरे महावन में कोई पक्षी, कोई काग किसी पदार्थ को अपनी चोंच से छूता नहीं था।
कुत्ता हो, सियार हो, बानर हो, कोई मुख नहीं लगाता है। बानर आ भी जाए तो कुछ उठाएंगे नहीं, पर वहाँ ऐसा कोई था भी नहीं, वहाँ कोई जाएगा भी नहीं। क्यों? ये नीलमणि तो यहाँ है, तो वहाँ ये सब क्यों जाएंगे? ये सब तो वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं जहाँ नंदनंदन रहते हैं, श्याम सुंदर रहते हैं। सवेरे से शाम तक ये सब वहीं रहते हैं। और वानर आ जाए और कोई लकुट लेके भगावे नहीं तो भागते भी नहीं थे। जहाँ श्याम सुंदर होंगे वहीं रहेंगे, थोड़ा पीछे हट जाएंगे फिर आ जाते थे। चलो जी, वैसे भी कंस के सेवक राक्षस तो दिशाओं में, सब दिशाओं में यज्ञ विध्वंस करने के लिए घूम ही रहे होंगे, पर महर्षि शांडिल्य के सम्मुख कोई नहीं आता, इसलिए कोई राक्षस वहाँ नहीं आया होगा, निश्चिंत है। और जब पूतना आई, तृणावर्त आया गोकुल में, असल में ये दो का नाम इसलिए बार बार लेते हैं क्योंकि ब्रजवासियों ने इन्हीं दो राक्षसों को देखा था। तो उस समय महर्षि शांडिल्य अपना नित्य पूजन कर रहे थे, नहीं तो कहाँ से कोई आ पाता। चलो, सबको शीघ्रता करनी है। नंद बाबा तो उन श्याम सुंदर नीलमणि को लेकर यज्ञ स्थल की ओर मुड़ने ही जा रहे थे, पर ये तो उतर गए और बाबा की गोद से उतरकर मैया के पास पहुंच गए। और तब तो दाऊ, भद्र, तोक, विशाल, ऋषभ सबने उनको आकर घेर लिया। आनंद हुआ। लेकिन जितने वयोवृद्ध थे ना गोकुल में, अब ये बात नहीं जाती कि आखिर एक गिरे कैसे। इतना बड़ा देवताओं का गिर जाना उत्पात है। तो दाऊ पहले पहुंचे। जब दाऊ पहुंचे ना बालकृष्ण पर, तो जहाँ रस्सियां बंधी थी भगवान श्री कृष्ण को, वहाँ कुछ निशान सा पड़ गया था। तो दाऊ ने सबसे पहले वहाँ अपनी उंगली रख दी, मानो उनको क्रोध आ रहा है। इतना क्रोध कि इनकी आज्ञा के बिना वो क्रोध कर नहीं सकते। उस निशान पर उंगली रख दी दाऊ जी ने। जितने और बालक थे वो जो निशान था रस्सी बंधने का, उसको सहलाने लगे। और जो नन्हा सा तोक है अपने मुंह से फूंक मारता था जहाँ नीलमणि के उदर में रस्सी थी। दामोदर मुक्ति तो हो गई, नंद बाबा ने तो खोल ही दिया था, पर उदर पे वो चिन्ह तो बने थे। चिन्ह क्यों बने थे? मैया ने तेज थोड़ा ही बांधा था, इन्होंने उखल घसीटा था, तो पेट पे जोर तो कुछ आया होगा, इसके कारण ये चिन्ह बने थे। सुकुमार श्याम अंग है, तो गहरी नीली थोड़ी लालिमा लिए हुई रेखा दिखाई पड़ती है। दाऊ देखते हैं कि सब बालक रो रहे हैं। सुना तो था, पर दाऊ जी का क्रोध से मुख ऐसा हो गया जैसे सूर्योदय के पहले का प्रकाश, लाल, नेत्र लाल लाल, दोनों हाथ की मुट्ठियां क्रोध से बंध गई। रामावतार में परशुराम जी आए थे, राम जी को कुछ कहने, धनुष किसने तोड़ा, अलग करो नहीं तो सबको मार डालूंगा। तो लक्ष्मण जी पहले डरते थे, फिर सोचे डरने से नहीं होगा, बोल पड़े और भिड़ गए, और बड़े बढ़िया से भिड़े। और नहीं भिड़ते, भिड़ने से लाभ हुआ, परशुराम जी क्रोध में तो आए थे रावण के भड़काने से, सारा क्रोध, उस क्रोध को लक्ष्मण जी ने झेल लिया। और राम जी का भी अभी जयमाल हुआ है, ब्याह होने वाला है, उनसे ये बहस करें, कुछ बात करें, तर्क वितर्क हुए, वो बढ़िया है नहीं। और ये शील के निदान, शील सिंधु, और इनका इतना क्रोध, लक्ष्मण जी को कूदना पड़ा, उनको सहन नहीं होता उनके स्वामी श्री राम की ओर कोई दृष्टि उठा ले,
उनको कोई अपशब्द कह दे। परशुराम जी ने कई अपशब्द कह दिए थे। आज दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया लाला तुझे किसने बांधा? दोनों मुट्ठियां बंद हो गई, लाल हो गए नेत्र, मुखारविंद लाल, हृदय धड़कने लगा जोर से दूसरे बालकों का। क्यों इतना क्रोध? तो दाऊ को किसी ने देखा नहीं। छोटे चाचा भी आ गए, उनकी भी धड़कन बढ़ गई। दाऊ को अभी तक किसी ने क्रोध में नहीं देखा। अब पता नहीं ये क्या उत्पात करेगा इस क्रोध में। तब तक यशोदा मैया आ गई। मैंने बांधा था लाल को। मैया की दृष्टि तो कन्हैया के उदर की उस रेखा पर अभी ही गई है। नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह फूट पड़ा। उनकी वाणी में अथाह असीम व्यथा थी। मैया, दाऊ जी कहते हैं मैया की ओर दृष्टि उठी तो रो पड़े दाऊ जी। सोचते हैं मैया ने बांधा। मुट्ठियां खुल गई। मुख पे जो लालिमा क्रोध से छा गई थी वो मिटती जा रही थी। तो कन्हैया लाल ने दाऊ जी को जब ऐसे देखा तो मैया की गोद से निकल के दाऊ जी के पास आ गए और आके दाऊ दादा के गालों पे जो आंसू गिर रहे थे उनके दुख के भीतर ही भीतर उनको अपने हाथों से पोंछने लगते हैं। तो पोंछकर कहते हैं, दादा तू भूखा है? भद्र रोते हैं। जहाँ निशान पड़े वहाँ पेट पर उंगली रख के कहते हैं, कन्हैया तुझे पीड़ा होती है ना? कन्हैया लाल तो कन्हैया लाल है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सिर झुकाकर अपने पेट की रेखाओं को अपनी ही उंगली से छूकर देखने लगे और क्या कहते हैं बाल सखाओं से, तुझे ये चाहिए? हाँ, मैया उखल से जब बांध देवे तब ऐसा निशान बने, ऐसी रेखा बने तभी मिलेगी। अभी तो ये मेरे ही उधर पे रहेगी। बोलिए श्री दामोदर भगवान की। अब तुझे चाहिए तो अपनी मैया से कह दियो तो ये रस्सी से उखल से बांध दे तो ये रेखा मिल जाएगी। मैया तो व्याकुल है, क्षण भर में माखन ले आई। अब मैं तुम्हें कभी नहीं बांधूंगी लाल। और श्याम सुंदर के उदर में पड़ी उस रेखा पर संभाल के माखन मैया मलती है। नेत्र झर रहे हैं। क्यों? किसी भी बालक ने तो कलेव नहीं किया, बाल भोग किसी का नहीं हुआ आज। और फिर बिना खिलाए यज्ञ स्थल में कैसे ले जाएं? दाऊ भद्र दो सब रूठे हुए हैं। कोई मुंह नहीं खोलता माखन खाने के लिए। मैया ने चिरौरी विनती की। मैया ने, अरे आज तो मधुमंगल भी मोदक नहीं पकड़ता तो दूसरे कैसे माखन खाएंगे? सबको दुख है। मैया ने आज कन्हैया को बांधा। अब मैया ना मना पावे तो दूसरा कौन मनावे सब सखाओं को? बालकृष्ण ने देखा, अच्छा मेरी मैया के हाथ से आज ये माखन नहीं खाते। हाथ पकड़ लिया मैया का, मैया मैं खिला, मैं माखन खाऊंगा। अब पहले तो मेरे हाथ पर धर दे माखन को, ले दो। क्योंकि थोड़ी नाराजगी थी, दुख था। कोई हाथ से नहीं लिया यशोदा मैया की। कन्हैया ने हाथ में माखन ले लिया और सबसे पहले, दादा मुंह खोल। मानो कन्हैया लाल तो खुद देखी कि अरे मेरी मैया से रुष्ट होते हैं सब। सखाओं को खुद मनाने लगे और माखन खिलाने लगे। कैसे खिलाते? वही 2 उंगली नेक्सो माखन उसी से देंगे। अब किसी का मुंह थोड़ा ही बंद रहेगा। इतना आनंद छा गया 2 पल में। सब यशोदा मैया के हाथों से माखन लेके खाते हैं। लेके खाते नहीं है, मांग के खा रहे हैं। क्यों? अरे नन्हे बच्चों का रूठना भी कितनी देर का। बात तो ये थी कि ये कलयु कर ले तो सब इनको यज्ञ स्थल पर ले जाए। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की।
भगवान की दामोदर मुक्ति हुई। मानो उदर पे जो रस्सी बंधी थी उससे मुक्ति हुई और सबको आनंद हुआ। पर इस आनंद में जितने वयोवृद्ध हैं सबके भीतर शंका है, रात को नींद नहीं आने वाली किसी को। वृक्ष गिरे तो कैसे गिरे, और इतने शुभ समय में यज्ञ के पहले ही गिर गए। और देव के समान जो पूजे जाते थे वृक्ष ऐसे विशाल, वो गिरे, कोई कारण नहीं मिलता। अब तो आगे की उत्पात की शंका है कि बस यज्ञ पूजन हो गए और हम सब विचार विमर्श करें क्या करना चाहिए इस बात का। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान समय को दर्शन करते हुए आगे ही परवाणी को भरा। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय प्रिया राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि राम। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहें आप बोलो। बोलो राज महाराज की जय। तो राज पूजन को है, ये बात है। अमृता जी, राधे राधे। अमृता जी आप बोलिए ना, अमृता जी हम बोलो भाई।